नोएडा में हिट एंड रन का केस सामने आया। एक तेज रफ्तार ऑडी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद वो तकरीबन 10 फीट ऊंचे उछले और काफ़ी दूर आकर गिरे। उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या घटना हुई थी? सर, घटना ये हुई कि कल मॉर्निंग में रोज़ की तरह यहाँ पे जैसे ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे इसी रोड पे वॉक करते हैं मॉर्निंग में, और बगल में मदर डेयरी है तो दूध लेने भी आ जाते हैं। तो डेली रूटीन इनका वर्क था, डेली अपना आना। सुबह जब यहाँ पर आने के बाद से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। हमारे पास सूचना तुरंत पीछे से 2 लेडी जो विटनेस हैं, जो हमारे घर के पड़ोस में ही रहती हैं, उन्होंने तुरंत फ़ोन करके बताया। हम तुरंत भागते हुए आए। जब भागते हुए आए तो उससे पहले पुलिस जो है लेके जा चुकी थी। पुलिस ले जाके उनको मानस हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। हम 24 थाने पहुँचे, वहाँ से पता लगा मानस गए तो वो डेथ कर चुके थे। डेथ कर जाने के बाद से उसके बाद से हम यहाँ पे आए। हमने कहा भाई हम अपना देखें क्या है। हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह पूरा खंगाला, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से हुई है और गाड़ी कितनी तेज़ आई है। उस वाले कैमरे से भी निकाला, गाड़ी इधर से बहुत तेज़ी के साथ आई और वो जो वाइट मार्किंग उससे आगे हिट करा और यहाँ पे आगे बॉडी गिरी है पूरी तरीके से। और उसके बाद से गाड़ी पीछे से ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी निकाल के लेके चले गए। आगे के कैमरे से निकाला, गाड़ी बहुत तेज़ जा रही है। वहाँ पर ब्रेकर पर भी गाड़ी लगभग इतनी उछल के गई है। उसके बाद जी हमने बॉडी लिया, हम गए थाने पे। उन्होंने कहा कि पहले पोस्टमार्टम वगैरह होगा, ठीक है, पंचनामा वगैरह होगा। पंचनामा करा के पोस्टमार्टम करा के सब कुछ हम लगा ठीक है। हमने क्रिमिनेशन वगैरह कराया। उसके बाद हम सारे लोग दोबारा से एसएचओ के पास पहुंचे, सेक्टर 24 के थाने में। हमने पूछा कि हमें बताइए कि क्या आगे की कार्रवाई क्या हुई है। तो कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है। मैंने कहा कितनी चली है, क्या हुआ, हमें बताए तो सही। तो उन्होंने कहा कि नहीं चल रही है। हमने कहा कि कौन है जांचकर्ता अधिकारी, हमने उनको फ़ोन मिलाया। वो कहते हैं कि आपने तहरीर दे दी है क्या। मैंने कहा जांच कर रही नहीं, यही नहीं पता कि अभी तक हमने रिपोर्ट दिया है नहीं दिया है, जबकि एफआईआर की कॉपी हमारे पास आ गई है और ये जांच कर रहे हैं। ठीक है, तब एसएचओ साहब ने दोबारा बुलाया, फिर बिठा के चीज़ें ऐसा है वैसा है। वो उस समय तक तो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि वो ऑडी कार से हिट हुआ है। कह रहे कि नहीं उसमें साफ क्लियर नहीं होनी, जबकि फुटेज हमने जब दिया है तब जाके एफआईआर हुई है। उससे पहले तो एफआईआर भी नहीं हो रही थी। जब हमने फुटेज दिया उसके बाद से जाके उन्होंने एफआईआर करा। अभी तक मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक इतने समय बीत जाने के बाद, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी, क्या उन्होंने खुद से कोई फुटेज आइडेंटिफाई करा है? क्या उन्होंने खुद से कहीं नंबर निकालने की कोशिश करी है? कल एसएचओ साहब जब हमारे साथ आए तब हमने यहाँ पे आके सारी चीज़ों को दिखाया। जो लेडी थी उन्होंने ये देखा लड़की चला रही थी, लड़का चला रहा था गाड़ी? ये वो नहीं देख पाए हैं क्योंकि ऐसा था कि जब हिट हुआ वो खुद घबरा के आगे की तरफ भागे, क्योंकि गाड़ी ऐसे लहराते हुई आई थी कि कब क्या पता उनको भी हिट कर जाता। ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने अपनी चुन्नी निकाल के खुद उन्होंने सारी चीज़ों को दिया ढकने के लिए। वैसे आप क्या कहेंगे, अभी तक गाड़ी वाला पकड़ा नहीं गया है? जी, मैं ये कहूँगा कि 24 आवर हो गए हमें एफआईआर किए हुए भी और घटना को हुए भी, तब भी उन्होंने अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि जिससे कि वो पकड़ में आ जाए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घटना को हुए 24 घंटे से ऊपर हो गया और अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। और मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा एफर्ट करो और मेरे पिताजी को इंसाफ दिलाओ, जो कि आज तक अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कि 15 to 20 मिनट में वो नंबर कैप्चर होकर पकड़ा जा सकता था। इस सीसीटीवी कैमरे में देखिए कितनी दूरी से है। हमने स्क्रीन से उसको रिकॉर्डिंग करके हमने खुद से एफर्ट करके वो पता करके लिखाया, जो आपने वीडियो देखा है। अभी पुलिस की तरफ से वो वीडियो भी खुद से नहीं निकाला गया, जो हमने निकाल के दे दिया उनको, और उसी की वजह से आप लोगों के माध्यम से ही हम आगे निकल पाए हैं। अभी तक मीडिया से जो बात हो पाई है, जो मीडिया ने आगे इस बात को पहुंचाया है, तो मीडिया की वजह से हुआ है। आज अभी भी एसएचओ साहब ये कह रहे हैं, पहले तो वो ऑडी कार को मानने को तैयार नहीं था कि ऑडी कार है, वो सीधे कह रहे हैं वाइट कलर की गाड़ी है। हमने कितने नॉर्मल इंसान भी आके बोल रहा था कि नहीं ऑडी कार है, फिर उन्होंने जब मीडिया में आने लगे, जब जाके उन्होंने थोड़ा सा विश्वास किया कि हाँ ये ऑडी कार है। और अभी भी हमने लास्ट के 4 डिजिट नंबर हमने यहाँ से 3277 ऐसे दिख रहा हमें, हो सकता है हमें भी क्लियर ना दिखे, कोई और भी दूसरा नंबर हो सकता है। लेकिन क्या है कि वो थोड़ा सा एफर्ट करें। आप भी जानते हैं नोएडा हाई टेक्नोलॉजी में हाई ब्रिड के कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे, वहाँ से गाड़ी लेफ्ट हुई है और वहाँ तक बिल्कुल, देखिए परिवार के लोग हैं, उनके बेटे हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये हादसा हुआ और पुलिस की कार्रवाई को लेकर। इस घटना स्थल की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उस कैमरे की तस्वीर आप देखिए। यही कैमरे हैं, इन्हीं कैमरों की वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये हादसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और एक्सीडेंट होने के बाद तकरीबन 5 फीट से ऊंचाई तक उनकी जो बॉडी है वो ऊपर तक गई और उसके बाद काफ़ी दूर आकर गिरी थी। जिस जगह
आकर गिरी थी। वो तस्वीर भी मैं दिखाऊं, ये चौराहा है, पीछे का जो चौराहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर हादसा हुआ। और इसी हादसा करने के बाद जो गाड़ी चालक था वो कार लेकर फरार हो गया है। जो ये स्पोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर वो बुजुर्ग थे उस वक्त जब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर टक्कर मारी गई। इस पीछे वाले रोड से गाड़ी आई काफ़ी रफ्तार में, इसी रोड से आती हुई गाड़ी यहाँ पर नज़र आई और यहाँ आकर इस कोने पर टक्कर मारी गई। और टक्कर मारने के बाद यहाँ से तकरीबन 5 फीट ऊंचाई तक जो बॉडी है वो उनकी उछली। और इसी के बगल में आप देखेंगे ये पुलिस का बूथ भी यहाँ पर बना हुआ है। चेक पॉइंट के लिए पुलिस का बूथ इसलिए बनाया गया है ताकि पुलिस की मौजूदगी रहे। लेकिन सुबह क्योंकि 5:30 बजे के आसपास का वक्त था, उस वक्त यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिसका फ़ायदा उठाकर गाड़ी चालक फरार हो गया। इस बाज़ार की बात करें तो ये मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप देखेंगे ये कंचनजंगा मार्केट है और यहाँ मदर डेयरी भी है। तो आसपास के जो तमाम लोग हैं वो सुबह के वक्त दूध लेने के लिए भी आते हैं और टहलने के लिए भी आते हैं। इस जगह एक्सीडेंट हुआ और उनकी जो बॉडी है वो मैं आपको दिखाऊं, ये जो जगह है यहाँ पर आकर बॉडी गिरी थी। और उसके बाद में यहाँ से आसपास के लोगों के द्वारा जो महिलाएं दिखाई दे रही थी, उन महिलाओं ने जो सीसीटीवी में दिखाई दे रही, उन महिलाओं ने उस एक्सीडेंट के बारे में घर वालों को बताया। और जो चप्पल आप देख रहे हैं ये उन्हीं की हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। और यहाँ पर चप्पल रह गई थी तो यहीं पर उनकी चप्पल अभी भी मौजूद हैं। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं वो इस बात को ज़रूर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। ऐसे में अभी तक जो पुलिसकर्मी हैं वो उस गाड़ी को वेरीफाई नहीं कर पाए। गाड़ी को वेरीफाई करने के साथ साथ ना तो गाड़ी मालिक के बारे में अभी तक पता चल पाया है, ना ही उसकी अरेस्टिंग हो पाई है। लिहाजा अब पीड़ित परिवार की मांग है कि जल्द से जल्द गाड़ी चालक को पकड़ा जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा।